हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अंको लाइव क्लासेस पर। तो आज हम लोग विद्यासागर बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी चाहिए क्या। तो चलिए चैप्टर एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये सारे के सारे जो है टॉपिक्स वगैरह पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग चलते हैं इस बुक के प्रश्नावली की ओर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की ओर। मैं बता दूं, इस बुक में, विद्यासागर बुक में कुल 1 से लेकर के और 90 तक क्वेश्चंस है। ओके, प्रश्नावली 1 है, ठीक है, 1 से लेकर के और 90 तक यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और हाँ, इस बुक में जो है ना इसका सोल्यूशन नहीं रहता है, ठीक है, केवल आंसर दिया हुआ रहता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कठिनाई होती है कि यह बुक तो है बट इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, तो हम लोग इसको मिलाएं क्या कहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जहाँ पे आप अगर आपके पास विद्यासागर का बुक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब तो मैं आप लोग को इस बुक से पढ़ा ही रहा हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे बनाने से पहले, मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग खुद का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर चलिए हम लोग प्रश्नावली 1 की ओर चलते हैं। ये प्रश्नावली 1 है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास में आप लोगों को यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा वो आप लोग को समझ में आएगा और मैं वादा करता हूं कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप अगर अभी नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो फिर चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, हाँ, तो संख्या और संख्या पद्धति, ठीक है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन 1037 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो किस से बनना चाहिए, 1037 और 6 से बनना चाहिए। और क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे सर 7 है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 7 सबसे बड़ी है, तो 7 सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद कौन सी सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद जो है आपका वो 6 है, तो 6 लिख लीजिए। उसके बाद आपका कौन सा, उसके बाद है 3, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 1, और उसके बाद 0 हो जाएगा, यानी कि 76310 कहाँ पे ये मिल जा रहा है, 76310। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन है वो ये है 7, 6, 0 और 9। कह रहा 6 का स्थानीय मान हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे उत्तर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो 6 का निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, सबसे पहले उसको कहाँ लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए। तो 6 का बोला है तो 6 को यहाँ पे नीचे लिख लीजिए। अब देखिए कि उसके बाद आपका कितना संख्या बच रहा है, तो उसके बाद आपका 2 को संख्या उसके बाद का देखना है, उसके पहले का नहीं देखना है, ठीक है, उसके बाद का। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 शून्य कर देंगे, 2 जीरो कर देंगे, यही आपका यहाँ पे परफेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 15030 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। ओके, तो सबसे पहले जैसा हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पर 1503 और 0, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 और 3 के स्थानीय मान का निकालने के लिए बोल रहा है। 5 और 3 के स्थानीय मान का क्या निकालने के लिए कह रहा है, अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, ओके। तो अभी जस्ट आपको हम स्थानीय मान निकालना सिखा दिए हैं। तो हमारा यहाँ पर है 5 है, ठीक है, 5 है यहाँ पर। तो 5 यहाँ देख लीजिए मिल जा रहा है, तो सबसे पहले इसको नीचे उतार लीजिए 5। उसके बाद देखिए कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग 5 पर 3 जीरो कर देंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद फिर किसका बोला है, 3 का। तो 3 यहाँ पर है ना हमारा, 3 नीचे लिख लीजिए 3, और उसके बाद एक संख्या तो 1 जीरो, और इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और इधर 9 का 9, अब यहाँ पे 4, यानी कि 4970 हो जाएगा हमारा परफेक्ट उत्तर। तो कहाँ मिल जा रहा है 4970, ऑप्शन नंबर बी पे। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट यानी कि सही हो जाएगा। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन है 12,1302 दहाई को, ठीक है, 12,1302 दहाई बराबर है। तो सबसे पहले 12,000 लिख लीजिए यहाँ पे। तो 12,000 कैसे लिखाएगा, 12 पर 3 जीरो हो जाएगा, 12,000 ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है 1300, तो 1300 कैसे लिखा जाएगा, 13 लिख के उस पर 2 जीरो कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1300 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 2 दहाई। 2 दहाई का मतलब होता है 20, तो 2 दहाई हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2 दहाई का मतलब क्या होता है, 20। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो 0 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, और 1 यहाँ पे हो गया। तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट उत्तर हो जाएगा।
तो 13320 यानी कि ऑप्शन जो बी है हम लोगों का वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये 10 से लेकर के और कहाँ तक लेके जाना है, 20 तक लेकर के जाना है, ठीक है। और अभाज्य संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कट जाए, वैसी प्राकृत संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कट जाए, और स्वयं से कट जाए तथा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो कहां से कहां तक बोल रहा है, 10 से लेकर के और 20 तक निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। 10 से लेकर कहां तक निकालने के लिए बोल रहा है, 20 तक यहाँ पर जो वो निकालने के लिए हम लोगों को बोल रहा है, ठीक है। ओके, तो 10 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है। तो 10 से लेकर 20 तक हम लोग पहले गिनती लिख लेते हैं, ठीक है, काउंटिंग कर लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पर 20। क्लियर है, ये हम लोग लिख लिए 10 से लेकर 20 तक। अब छांटना है कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वैसे प्राकृत संख्या जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से जो है वो कभी नहीं कटेगा। तो देखो 11 जो है ना केवल एक ही से कट सकता है और स्वयं से कट सकता है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है। उसी प्रकार से हमारा 13 भी है। 13 जो है हमारा वो एक से कटेगा, स्वयं से कट जाएगा तथा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। यहां पर फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 17, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा तथा किसी अन्य संख्या से यह नहीं कटेगा। उसके बाद है 19, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि कौन कौन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो टोटल पूछ रहा है कितनी अभाज्य संख्या है, सबको गिन लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी कि जो 4 होगा हमारा वही परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा बच्चों छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 से 20 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। कहां से कहां तक लेके चलना है, 11 से, ठीक है, 20 के बीच, 20 के बीच, ओके। तो 11 से 20 के बीच, तो यहाँ पे हम लोग जो है एक बार काउंटिंग कर लिए हैं, तो यही से हम लोग बना लेंगे। लेकिन फर्क बस यहाँ पर इतना है कि 11 से 20 के बीच बोला है, ठीक है, ओके, 20 के बीच, 20 के बीच। तो भी यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ पर 11 जो है ना वो स्वयं एक ऋण संख्या है, ठीक है, ओके। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऋण संख्या बोला है, ठीक है, ऋण संख्या। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ऋण क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। ऋण और अभाज्य दोनों एक ही आदमी का नाम है, ठीक है। ऋण और अभाज्य जो है वो किसका नाम है, दोनों एक ही आदमी का नाम है। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए फिर, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर 4 ही यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 क्वेश्चन बोल रहा है अंकों 3407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3, 4, 0 और 7, इन चारों से, ठीक है, इन चारों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या और उसके बाद फिर कौन संख्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या निकालने के लिए बोल रहा है, योग। तो अगर योग निकालने के लिए बोलेगा तो उसका मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर है, 7, तो 7 लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 4, तो 4 लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 3 कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 के बाद में 0 आ जाएगा। अब सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो आप लोगों को कि सर सबसे जो छोटा संख्या वो 0 है। तो नहीं बाबू, 0 को हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। क्यों, तो समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। देखिए सपोज करिए कि 0 और 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू जो है वो केवल और केवल 3 ही है। लेकिन अगर 30 लिखा हुआ है तो इसका जो वैल्यू है वो 30 है। यानी कि अगर 0 किसी संख्या के पहले है तो 0 का कोई भी महत्व ही नहीं है, और वही 0 किसी संख्या के बाद में लगा हुआ है तब उसका महत्व है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या 3 है, तो इसीलिए 3 लिख लेंगे, फिर 0 लिख लेंगे, फिर 4 और फिर 7 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद 7 आता है। अब बोला है योग करने के लिए, यानी कि हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। 10 में से 7 जाएगा, सॉरी 7 और 0 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का 4 और 7 और 3 10 हो जाएगा। यानी कि 10477 ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और केवल आप वीडियो को ही तो नहीं देख रहे हैं ना,
आप अपना उत्तर हमारे उत्तर देने से पहले भी दीजिए, ठीक है। ओके, और हो सके तो वीडियो को रोक करके अपना आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 के बाद 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 10 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। देखिए 10 से लेकर के 20 तक हम लोग यहाँ निकाले थे ना अभाज्य संख्या, ओके निकाले थे यहाँ पर हम लोग। अब उसी का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जितना अभाज्य संख्या हमें मिला था उन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या था, 11 था, तो हम लोग यहाँ पर 11 लिख दे रहे हैं, 11। उसके बाद क्या था, 13 था, तो 13 लिख दीजिए। उसके बाद कितना था, 17 था, 17 लिख दीजिए। उसके बाद 19 था, तो 19 यहाँ पे लिख दीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, ठीक है, 7 और 3 10 और 9 19, अब एक 20 का हो जाएगा 0, हाथ में हो जाएगा 2, 1 2 3, अब एक 4 और 2 हो जाएगा 6, यानी कि 60 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 बन जाएगा 60। क्लियर है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 अंक